सोशल मीडिया की स्पेस में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के नाम पे जो हो रहा है उसमें नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। आई एम गोना डिस्कस इट क्लियरली। आई आई होप कि मैं इस टॉपिक पे बात कर पाता हूँ, कन्वे कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे कभी पहले बात हुई है। और वो ये है कि मेरे जैसे कुछ लोग या कोई और कामयाब लोग या सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग मेहनत करते हैं, 5 7 8 साल लगाएंगे, वो एक किसी मकाम पे पहुंचेंगे, फिर उनकी कामयाबी नज़र आना शुरू हो जाती है। हम इवेंट में जाते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग सेल्फियाँ लेते हैं, बहुत वाह वाह हो जाती है, लोगों को बात समझ में आती है, लोग दुआएं करते हैं, आपका बिज़नेस चलता है, फिर आप गाड़ियाँ ले लेते हो, फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हो, फिर आप अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो। ये सब इनेविटेबल होता है। जब आप मेहनत करते हो, आगे निकलते हो, इनेविटेबल हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान मुझे फ़ील हुआ है। कल के इवेंट में भी मुझे फ़ील हुआ है। ये जो है ना, ये सारी चमक धमक सारी नज़र आ रही होती है। जो नज़र नहीं आ रहा होता वो पीछे की ज़लालत है, जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता। और ह्यूमन ब्रेन उस पे कैलकुलेशन करता है, एक्सपेक्टेशन सेट करता है जो नज़र आ रहा होता है। नज़र तो गाड़ी आ रही है, नज़र तो ट्रैवलिंग आ रही है, नज़र तो फ़ैन फॉलोइंग आ रही है, नज़र तो आपको पैसा आ रहा है, नज़र तो आपको रिस्पेक्ट एंड फेम आ रहा है। ये तो नज़र ही नहीं आ रहा ना कि इसके पीछे क्या था। अब कुछ समझदार लोग ये समझते हैं कि यार अगर आप मेहनत करें, सिस्टमेटिकली चलें, तो यू कैन रियली ग्रो इन लाइफ। लेकिन आज मैं एक बात क्लियरली बताता हूँ अपने बारे में भी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने बारे में करूँगा, ठीक है, और फिर मैं बात करूँगा ये बाकी लोगों के बारे में। आप जितने मर्ज़ी काबिल हो जाएं, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितने मर्ज़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से निकलें, और आपके पेरेंट्स जितना मर्ज़ी कमाल की ग्रूमिंग कर लें आपको, ज़िंदगी में हर इंसान को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है। और वो ब्रेक थ्रू क्या होता है? वो ब्रेक थ्रू ये होता है कि जितने भी कामयाब लोग आप पकड़ लें, जितने भी दुनिया भर की लिस्ट बना लें, उनकी ज़िंदगी में एक ना एक टर्निंग पॉइंट, एक ना एक ब्रेक थ्रू ज़रूर आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी क्लाइंट को किसी रेफरेंस से, किसी किसी बंदे को किसी रेफरेंस से कोई अच्छा क्लाइंट मिला होगा, मे बी उसने कई साल तक उसको पैसे दिए और उसने उस पैसों से एम्पायर खड़ा कर लिया। ये मैं पाकिस्तान के चंद कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि यार वो कोई इंसान सही टाइम पे सही जगह पहुंच गया, वहाँ पे उसको ब्रेक थ्रू मिला। हो सकता है कि किसी इंसान की फैमिली से कुछ ऐसा उसको मिला हो जिसने उस चीज़ पे उसके ऊपर बिल्टअप कर लिया। हो सकता है कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा हो और वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सीख ले, अचानक से उसका बूम आ जाए, वो आ जाए। ऐसे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज होते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये आते तो मेहनत के नतीजे में, या आते नीयत के नतीजे में, या आते आपकी सोच के नतीजे में, बट याद रखें ये आते हैं। अब मैं ये सारी बात जिस वजह से सारी बिल्डअप कर रहा हूँ, उसका नुकसान क्या हो रहा है। आपने देखा कि यार एक बंदा 34 35 साल की उम्र में सीईओ बन गया, और मैं इस वक्त 31 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, 29 साल का हूँ, या मैं 29 साल की हूँ। मैं तो इसका मतलब है 5 साल में तो मैं अगर आज अपने आप को देखो, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, और ये बंदा इतना पहुँचा, मैं तो 5 साल में यहाँ नहीं पहुँच सकती, मैं तो 10 साल में यहाँ नहीं पहुँच सकती। होगी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड। वो दूसरों की चमक दमक एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आप तो वहाँ नहीं पहुँच सकते। आपको लगता है कि यार अगर ये 40 में यहाँ, तो मैं तो अभी 32 का हो गया, मैंने कहाँ पहुँचना है। ये जो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना, ये कई सालों का सफ़र चंद दिनों में करा देते हैं, और ब्रेक थ्रूज के बगैर कोई इंसान नहीं करता, और ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। हम अपनी मैथ पे अपनी सक्सेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेट्स से आई एम 25 26, अब बच्चे बैठे कैलकुलेट कर रहे होंगे, इतने अरसे में ग्रेजुएशन होगी, इतना अरसा जॉब होगा, फिर इतना अरसा बिजनेस खड़ा होगा, फिर ऐसे ऐसे पैसे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे सेविंग होगी, ये करके 20 साल में, 15 साल में मेरे पास जना 10 15 करोड़ रुपये तक की इनकम मैं बना जाऊँगा। बीच में ब्रेक थ्रूज कहाँ गए? कोई भी शख्स ना सिर्फ कैलकुलेशन की बिना पे कामयाब नहीं हो सकता। यू नीड ब्रेक थ्रूज। तो जब आप किसी कामयाब आदमी को देखो, किसी सक्सेसफुल आदमी की सक्सेस को देखो, जो आपको सक्सेस लगती हो, तो याद रखिएगा वो अपने ब्रेक थ्रू पे चला है, वो अपनी उस टर्निंग पॉइंट जो अल्लाह ने उसको दिया है, एंड यू वेट फॉर योर टर्निंग पॉइंट। और जब तक आप अपने टर्निंग पॉइंट और अपने ब्रेक थ्रू का वेट करें, पूरी ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहें, अटेंशन टू डिटेल के साथ मेहनत करते रहें, और फिर अचानक से वो कहीं ना कहीं से आता है और हो जाता है। मेरा ब्रेक थ्रू क्या था? मेरा ब्रेक थ्रू ये था कि आई वॉज डूइंग अ फ्रीलांसिंग। मैंने किया, $50 का काम किया, $100 का काम किया, एक अच्छा क्लाइंट आया, एक ब्रेक थ्रू आया, वो $50 का क्लाइंट मुझे $60,000 पे ले गया। मैं $60,000 का काम कर रहा था, मेरे पास एक और अच्छा क्लाइंट आ गया,
फिर मेरा एक तीसरा क्लाइंट आया एंड ही इज़ स्टिल विद मी, 6 साल हो गए एंड आई कंसीडर हिम द ब्रेक थ्रू। उसने मेरी कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल्स को ना टेक ओवर कर लिया, मतलब उससे जो पैसा आता था मैं बहुत सारे कंपनी के फाइनेंशियल करता था। अल्लाह ने उसको भेज दिया। पर अब ये मत कहिएगा कि अल्लाह ने आपकी तरफ वो क्लाइंट भेज दिया तो आप ये हो गए। फिर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उन पैसों का सही इस्तेमाल करना, उस क्लाइंट के लिए रात दिन जाग के उसको क्वालिटी का काम देना, अपनी आप को इम्प्रूव करना, और से ज़्यादा स्किल सीखना, उसके प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, फिर उसके प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, फिर उसके प्रोजेक्ट को स्केल करना, कि उसको कभी ये ना लगे कि यार क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। वो कभी गया भी नहीं। अगर 6 साल से कोई शख्स मेरे साथ काम कर रहा है तो कुछ तो वो ले रहा होगा ना इन रिटर्न। वो तो मेरी मेहनत है ना, वो मेरी ईमानदारी है। तो मेरे बस में क्या था? मेहनत और ईमानदारी। तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके भेजता है जो आप गवा बैठते हो, फॉर ग्रांटेड ले जाते हो, या आप वेट नहीं करते। आप कहते हो कि अगर मैं आज 25-26 का हूँ तो मैं इस तरह से ही जाऊँगा, पर ऐसा होता नहीं। कभी कामयाबी लेफ़्ट से आती है, कभी राइट से आती है। देर आर ब्रेक थ्रूज। कई दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ कि हम बैठे होते हैं, कोई कॉमन कनेक्शन निकलता है, एक काम हम कर रहे होते हैं और वही कनेक्शन, वही काम किसी और मुल्क में किसी को ज़रूरत होता है, और जिसको ज़रूरत होता है उसका एक कॉमन बंदा हमें ट्रेन में मिल जाता है। तो क्या मैं इसको अपनी काबिलियत कहूँ? मैं क्यों उसको अपनी काबिलियत कहूँगा? ऐसा ही कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, ऐसा ही कोई चांस आपको मिलेगा, ऐसा ही कोई अल्लाह का बंदा आपके पास आएगा। और आपके पास क्या रह जाता है? ईमानदारी, मेहनत, नीयत से, सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ना। आपकी चंद चीज़ें अल्लाह ने लगाई, आपने वो एक्सरसाइज करनी है। और जब किसी कामयाब आदमी को देखें तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लें कि उसका ब्रेक थ्रू उसको मिल गया और आपको मिलना हो सकता है आपका ब्रेक थ्रू उसके ब्रेक थ्रू से बहुत बड़ा हो। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ फैक्ट। कि अगर एक बंदे ने 27 साल में 22 साल लगा के एक टेक स्टार्टअप ने 15 साल में बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, और आप 5 साल पे हो, तो आप कैलकुलेट मत करो कि यार मैं इतने बंदे पर ईयर कैलकुलेट करूँगा तो हो सकता है कि मैं 10 साल में वहाँ पहुँचूँ। हो सकता है उतने बंदे आपको 9 साल ना मिलें, 9 साल 9 महीने ना मिलें, 2 महीने में मिल जाएं। लेकिन हम अपनी मैथ पे और उसके डिसीजन पे, उसको देख के, चमक धमक को देख के अपने फैसले ऐसे करेंगे कि यार इरफान मलिक जो है ना, वो उसका यूट्यूब चैनल है, हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं। ओ भाई, मेरा स्किल बना लो ना यार। कॉपी ऐसे ब्लाइंडली किसी को कॉपी मत करो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये जो बाहर सक्सेस नज़र आते हैं ना, इसमें सारी किरदार, सारा जो किया होता है ना, वो हमारा नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। अपने उसका वेट करें और प्लीज़ ब्लाइंडली कॉपी मत करें। और मैं तो, और दूसरी बात ये कि अभी तो ये अलग से टॉपिक निकल जाएगा कि कामयाबी कैसे कहते कैसे हैं। वेयर आई सी माई सेल्फ, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम वर्किंग रियली हार्ड, आई एम स्ट्रगलिंग, आई हैव गॉट ड्रीम्स इन लाइफ, जो बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ। और जहाँ से लोग मुझे देखते हैं, वो ये तो बहुत कामयाब आदमी है, इसके पास ये है, ये है, ये है। ट्रस्ट मी, हमें पता भी नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। अगर आपके ख्वाब बड़े होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको फैसिनेट नहीं करती। छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हो सकता है जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी हो, मेरे लिए ना हो। या हो सकता है जो चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो, मेरे लिए बहुत बड़ी हो। तो कभी भी ना लेबल मत लगा दें, और ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, ही इज़ एन आइकन। कोई आइकन नहीं होता, कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं होती। अल्लाह को पता है कौन कामयाब है, कौन कामयाब नहीं है। और आइकन क्या होता है? आइकन बनना बड़ा आसान होता है, बने रहना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेशन में जाने के बजाय प्रॉपरली अपने ब्रेक थ्रू का वेट करें, अपनी बारी का वेट करें, अपने टर्न का वेट करेंगे तो आप ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू।